ऐसे ही वहां का ही एक और भी बताती हूँ मैं आपको अनुभव कि एक बार वहां पर ना एक एग्जीबिशन लगती है साल में एक बार, जिसे बोलते हैं लखनऊ महोत्सव, है ना, वो लगता है। तो वहां पर ऐसा वो लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि हमारा जो बड़ा बेटा है प्रणय, वो उस समय कोचिंग अटेंड कर रहा था इंजीनियरिंग के लिए। तो वो उसकी क्लासेस वगैरह चलती थी, तो ब्रेक उसको नहीं मिलते थे, बहुत ही कम छोटे छोटे उसको ब्रेक मिलते थे, 4-5 दिन के। तो एक बार उसको ऐसे ही ब्रेक मिला, तो हमने सोचा कि चलो हम उसको लेके जाते हैं, थोड़ा उसको चेंज के लिए हम उस एग्जीबिशन में लेके चलेंगे। अच्छा, उन दिनों क्या बात थी कि मेरे मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। और मेरी जब शादी भी नहीं हुई थी उसके पहले ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी। तो हमको क्या लगता था कि मैं पापा को तो हम खो ही चुके हैं, हम मम्मी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि उनको कुछ ना हो जाए, एक हमारे ऊपर है, कम से कम वो बनी रहे अच्छे से। तो हम डरे डरे से रहते थे हर चीज में। और उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती थी, तो हमें हमेशा डर लगता था कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। तो उन दिनों भी ऐसे ही चल रहा था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। तो मैं डरी हुई थी कि कल को ऐसी कोई फोन वोन ना आ जाए जिसमें कोई ऐसी कोई खबर मुझे सुनने को मिल जाए। तो हम ऐसे ही उसी मन से हम उसमें एग्जीबिशन में घूमने के लिए गए। तो बेटे को लेके गए थे, तो ऊपर से तो मैं बिल्कुल अच्छा ही दिखा रही थी, क्योंकि उसका मन भी खराब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अंदर से मैं परेशान थी अपनी मम्मी के लिए। फिर लास्ट में जब हम पूरा घूम लिए, तो अचानक ही हम लास्ट की एक शॉप में गए। वो डिवाइन शॉप थी अपनी, जो आर्ट ऑफ लिविंग की डिवाइन शॉप होती है ना। वहां पे बड़ी सी गुरुजी की एक फोटो लगी हुई थी, बहुत बड़ी फोटो लगी थी। तो हमने बस उस फोटो को देखा, और कुछ मन में भी नहीं आया, बस अच्छे से उस फोटो को देखा, कुछ देखा वहां से, कुछ सामान भी नहीं लेना था, कुछ भी नहीं किया। बस जस्ट फोटो को देख के और हम बाहर निकल गए। जब बाहर निकले और जहां पे हमने गाड़ी अपनी पार्क करी हुई थी, वहां पर जब एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं तो आप देखते हैं ना, वहां पर ऐसी बड़ी सी पार्किंग वो लोग ले लेते हैं, उसमें गाड़ियां खड़ी करवा देते हैं। तो ऐसे ही अब हमारी भी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो वहां पे काफी धूल थी, पूरी गाड़ी धूल से भर गई थी। जब हम लौट के आए तो पूरी गाड़ी धूल में भरी हुई थी। तो हमने देखा कि हमारी जो गाड़ी का जो स्क्रीन है ना, उसका विंड स्क्रीन, उसके ऊपर किसी ने अपनी उंगली से लिखा हुआ था कि थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लगा ये कहाँ से मुझे मिला, ये एकदम लगा जैसे कि गुरुजी की तरफ से मुझे मैसेज आया है ना। हम जनरली देखते हैं कि कभी भी ऐसा कुछ होता है, अगर कभी किसी की गाड़ी का कहीं स्क्रीन पे कोई लिखता है, तो वो कुछ और तरह की चीजें लिख देता है, कभी कोई हार्ट बना देता है या कुछ और तरह की चीजें कर देता है, उसमें ना नाम लिख देगा किसी का। लेकिन ऐसी चीजें लिखी हुई बहुत कम दिखती हैं। तो वो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल मुझे मैसेज मिला है गुरुजी की तरफ से। तो एकदम रिलीफ मिला। जो मन इतना परेशान था उसमें मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिला। और उसके बाद मम्मी बहुत टाइम तक अच्छी भी रही। तो ऐसा लगता है ना कि वो कहीं ना कहीं से हमको अपना जो होता है ना एक मैसेज भिजवा देते हैं कि मुझे जो इतना चाहता है वो कहीं ना कहीं दुखी है, तो उसको दिल को तसल्ली देने के लिए। बोलते ना कि कोई अपना बच्चा अगर होता है वो परेशान होता है तो कैसे हम देख सकते हैं क्या, वैसे ही शायद गुरुजी को भी होता ही है हम सबको। कभी वो हमको देख नहीं सकते हैं ऐसे ना, कभी परेशान नहीं देख सकते।